मैं ये वीडियो बनाते वक्त नहीं जानता था कि जो जगह मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं वो दरअसल मुझे पहले से जानती है। लाहौर की पुरानी गलियां भी अजीब होती है। दिन के वक्त ये हंसती बोलती और भरी हुई लगती हैं, लेकिन शाम ढलते ही जैसे हर दीवार सांस रोक लेती है। उन्हीं गलियों में एक गिल्ली थी, और चौड़ियान वाली गिल्ली, जिसका नाम तो रंगीन था मगर इससे जड़ी कहानियां सियाही से भरी हुई थीं। कहते थे कि इस गिल्ली के आखिर में एक बंद हवेली है, ऐसी हवेली जिसके दरवाजे पिछले 30 साल से नहीं खुले। मीर का नाम उमैर था। वो एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री मेकर था जो पुरानी और पुरस्कार जगहों पर वीडियोस बनाता था। लोग कहते थे वो बहादुर है, मगर हकीकत ये थी कि वो शोहरत का भूखा था। एक दिन इसे एक बूढ़े चाय वाले से इस हवेली के बारे में सुनने को मिला। बेटा, इस तरफ मत जाना, वहां वक्त ठहर जाता है, बूढ़ा बोला था। उमैर मुस्कुराया, वक्त का ठहर जाना? वेल्स के लिए तो जबरदस्त लाइन है बाबा। रात तकरीबन 8 बजे वो गिल्ली में दाखिल हुआ। कैमरा ऑन, फ्लैश लाइट हाथ में, और दिल में एक अजीब सा बोझ। गिल्ली की दीवारों पर नमी की सिया लकीरें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार नोची हो। हवा में एक बोसीदा सी बो थी, जैसे पुराने कपड़ों और नम मिट्टी का मिलाप। आगे जाकर वो हवेली दिखाई दी। आधा झुका हुआ लोहे का गेट, जिस पर जंग और बेलें चिमटी हुई थीं। अंदर मुकम्मल अंधेरा, मगर अजीब बात यह थी कि इस अंधेरे में भी कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे कोई साया सांस ले रहा हो। उमैर को लगा किसी ने सरगोशी की है। उसका नाम लिया गया। छोटिए अरे। उसने गर्दन मोड़ी, मगर वहां कोई ना था, सिर्फ टूटी हुई सीढ़ियां और हुआ की सीटियों जैसी आवाजें। और यही उसकी गलती की शुरुआत थी। दरवाजा दबी आवाज के साथ चरचरा कर खिल गया, जैसे किसी बोड़े का टूटा हुआ सांस। उमैर ने कदम रखा तो इसका जूता गीली फर्श से चिपक सा गया। पूरे हाल में फैला अंधेरा जैसे रोशनी को खा रहा था। इसकी फ्लैश लाइट की सफेद लकीर दीवारों पर पड़ी, मगर जैसे दीवारें इस रोशनी को भी कबूल नहीं कर रही। सामने लटक रहा था एक पुराना, धूल से ढका हुआ फानूस। अचानक वो आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा, हालांकि कोई हुआ भी नहीं चल रही थी। ये एयर फ्लो की वजह से होगा, उमैर ने खुद को यकीन दिलाया, मगर उसकी आवाज लरज रही थी। उसने कैमरे का रुख अंदरूनी सीढ़ियों की तरफ किया। पहली सीढ़ी टूटी हुई थी, दूसरी पर काले धब्बे थे, जैसे खुश्क खून के निशान हों। हर कदम के साथ लकड़ी की कराहने की आवाज पूरे हाल में गूंजती। ऊपर पहुंचकर एक लंबी राहदारी थी। दीवारों पर पुरानी, धुंधली तस्वीरें लगी थीं, खानदान की तस्वीरें। मगर इन सब में एक चीज मुश्तरक थी, तमाम अफराद की आंखें नौची हुई थीं। उमैर ने करीब जाकर देखा। नाखूनों के निशान, ताजा नहीं, पुराने, मगर गहरे। तब इसके कैमरे में एक तस्वीर खुद ब खुद फोकस हुई। एक छोटा सा बच्चा, जिसका चेहरा उदय जला हुआ था, और आंखें बिल्कुल सही, सीधी उमैर को घोर रही थीं। ये एडिटिंग है। कैमरे में गुल्च, उसने जल्दी से स्क्रीन हटाई। तब पीछे से कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। वो तेजी से मुड़ा। राहदारी खाली थी, बिल्कुल खाली, मगर फर्श पर छोटे, गीली कदमों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। और वो निशान इसकी तरफ आ रहे थे। कदमों के निशान एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर जाकर रुक गए। दरवाजा काला पड़ चुका था और उस पर चाक से कुछ लिखा था, मत खोलो, वो देख रहा है। उमैर की सांस तेज हो चुकी थी, मगर तजस्सुस खौफ से ज्यादा ताकतवर था। उसने दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाया तो ऐसा लगा जैसे वो ठंडा नहीं, बल्कि मुंजमद हो। बस एक नजर, सिर्फ एक नजर, उसने खुद से कहा। जो ही दरवाजा खोला, एक बदबू उसे अंदर घसीटने लगी।
बासी गोश्त और सड़ते जिस्मों की बो। कमरा मुकम्मल अंधेरे में था, मगर दरमियान में एक मेज पर 3 मोमबत्तियां जल रही थीं और उनके सामने एक इंसानी खोपड़ी, मगर वो आम खोपड़ी नहीं थी। वो पेशानी पर एक ताज़ा कट का निशान था जिससे सिया सा मादा रस रहा था। तभी उमर ने कमरे में सरगोशियां सुने। वो आवाजें किसी एक की नहीं, कई थीं। वो आ गया है, नया जिस्म, नई सांसें। दीवारों पर साए हरकत करने लगे। एक साया लंबा, दबला, गर्दन बेहद लंबी। दूसरा झुका हुआ, जैसे किसी का जिस्म टूट चुका हो। तुमने दरवाजा क्यों खोला? आवाज उमर के कान के बिल्कुल पास आई। वो पीछे हटा तो उसकी पुश्त किसी नर्म, गीली चीज से टकराई। मुड़ा तो देखा, वही जला हुआ बच्चा अब पूरे सामने खड़ा था। इसके होंठ हिले, मगर आवाज किसी और की थी। ये हवेली तुम्हें नहीं जाने देगी। बत्तियां एकदम बुझ गईं। मुकम्मल अंधेरा और उमर के गिले पर बर्फीली उंगलियों का दबाव। अंधेरे में वक्त का एहसास मिट चुका था। शायद चंद सेकंड गुजरे थे, कई मिनट। उमर को सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जो पागलों की तरह तेज थी। इसका गला अभी भी जल रहा था, जैसे किसी ने बर्फ से बनी उंगलियों से दबा रखा हो। अचानक दौर कहीं एक रोशनी की लकीर नजर आई। वो एक तंग राहदारी थी जो हवेली के पिछले हिस्से की तरफ जाती थी। वो लरजते कदमों से इस तरफ बढ़ा। दीवारों में अजीब सी दरारें थीं और उनसे सरगोशियों जैसी आवाजें आ रही थीं। बचाओ, हमें बचाओ। ये आवाजें ऐसे थीं जैसे दीवारों में लोग कैद हों। उसने कान दीवार से लगाया तो उसे चीखों की गूंज सुनाई दी, बहुत पुरानी, बहुत दर्दनाक। एक जगह दीवार हल रही थी, जैसे सांस ले रही हो। और फिर इससे एक हाथ बाहर आया। इंसानी हाथ, मगर सिया, जला हुआ और नाखून हद से ज्यादा लंबे। तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। हाथ की उंगलियां मोड़ मोड़ा रही थीं। उमर चीख कर पीछे हटा, मगर पीछे फर्श ने उसे पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे जमीन नर्म हो गई हो और वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें धंस रहा है। नहीं, नहीं, उसने हाथ पटखे, मगर जमीन ने इसकी किलाइयों को जकड़ लिया। अचानक वही जला हुआ बच्चा दोबारा सामने आया। इस बार उसकी आंखों से सिया आंसू बह रहे थे। हमें नजर किया गया था और अब तुम्हारी बारी है। जमीन एकदम सख्त हो गई और उमर आजाद हो गया, मगर अब राहदारी की दीवारों पर ताजा लकीरें थीं, खून से लिखी हुई। अगला कमरा आखिरी होगा। राहदारी के आखिर में एक लोहे का दरवाजा था जिस पर ताल्लु तोड़ा जा चुका था, मगर फिर भी वो हिलता नहीं था। इसके करीब अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने बाकायदा कोई रस्म अदा की हो। काले दायरे, लकीरें और बीच में एक इंसानी खून से बना हुआ हाथ। उमर ने हाथ बढ़ाया, मगर दरवाजा खुद ही चरचुराते हुए खिलने लगा। इसके अंदर एक वसी और गोल कमरा था। दरमियान में एक पुराना कुनवा और उस कुनवे के गिर्द कई छोटी छोटी मूर्तियां रखी थीं। सभी उदय जली हुई। दीवारों पर लिखा था, यहां जिस्म मरते हैं, रूहें नहीं। उमर का कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्ड करने लगा। इसकी स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो चलने लगी जो उसने कभी रिकॉर्ड नहीं की थी। इसमें एक आदमी बिल्कुल उसकी तरह इसी कमरे में खड़ा था। वो रो रहा था, दोहाया दे रहा था। और फिर कुनवे से एक सिया साया निकलकर उसे अंदर घसीट ले गया। ये मैं नहीं हूं, उमर ने लरजती आवाज में कहा। तब इसके पीछे किसी ने आहिस्ता से कहा, ये तुम ही हो, बस वक्त अलग है। उसने मोड़कर देखा। एक लंबा, बेचेहरा वजूद उसके पीछे खड़ा था, सियाही से बना हुआ, मगर हकीकत की तरह ठोस। तुमने हमारी हद पार की है, अब तुम्हें बदलना होगा। उमर घुटनों के बिल बैठ चुका था। जिस्म में जान नहीं रही थी,
मगर आंखें फिर भी सब देख रही थीं। कुनवे के अंदर झांकने की हिम्मत इसमें नहीं थी, मगर जैसे किसी ने जबरदस्ती इसका सर नीचे की तरफ मोड़ दिया हो। अंदर मुकम्मल अंधेरा नहीं था, धुंधला सा मंजर दिखाई दे रहा था। कई लाशें, कई साए, और बीच में एक आग जैसी रोशनी जिसके गिर्द लोग बंधे हुए थे। एक औरत की आवाज गूंजी, बहुत गहरी, बहुत पुरानी। हम पर जुल्म हुआ। इस हवेली के मालिक ने काले जादू की ताकत पाने के लिए हमें कुर्बान किया। बच्चे, औरतें, गरीब, सब नजर किए गए। मंजर बदलने लगा। उमैर ने देखा कि वो मालिक खुद भी एक दिन इसी कुनवे के सामने खड़ा था, मगर इस रात इसके पीछे साए थे, सैकड़ों, और फिर हमने इसे भी अपनी तरह बना लिया। औरत ने कहा। तब एक चेहरा उभरा, बोसीदा, आंखों से खाली, मगर पहचाना हुआ। मेरे वालिद। उमैर की आवाज कपकपा गई। हाँ, यही खून, यही लानत। आवाज फिर गूंजी। कुनवा जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों से मूर्तियां टूटकर गिरने लगीं। तुम्हारा आना पहले से लिखा गया था। जला हुआ बच्चा अब फिर नमूदार हुआ। खून के बदले खून आता है। उमैर ने पूरी ताकत से दूर भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम जिम चुके थे, जैसे वो खुद इस हवेली का हिस्सा बन चुका हो। और फिर कुनवे से हजारों हाथ इसकी तरफ बढ़े। जब उमैर की आंख खुली तो वो एक कमरे में खड़ा था जिसके चारों तरफ आईने लगे थे। हर आईने में वही था, मगर मुख्तलिफ। एक आईने में वो बूढ़ा था, एक में इसका चेहरा जला हुआ था, एक में उसकी आंखों से स्याही बह रही थी, और एक आईने में वो बिल्कुल मौजूद ही नहीं था। उसने इस खाली आईने को घूरा। मैं कहाँ हूं? तब आईने की सतह पर उंगलियों का एक निशान उभरा अंदर से। तुम यहां नहीं हो, तुम खत्म हो रहे हो। अचानक तमाम आईनों में मौजूद वो मुख्तलिफ उमैर एक साथ बोले। इस हवेली को जिंदा रहने के लिए एक इंसान चाहिए, और तुम चने गए हो। एक अजीब ताकत, एक गैर इंसानी ताकत। अब तुम हमें बिलाओगे? आवाज उसके अंदर से आई, और उमैर ने खुद को मुस्कुराता महसूस किया, हालांकि वो रोकना चाहता था। अचानक उसकी शफाफ उंगलियों ने दरवाजे का इशारा दिया। लड़का अंदर चला गया, और हवेली एक बार फिर जाग उठी। रात दोबारा गहरी होने लगी। आसमान पर बादल आ गए। चौड़ियान वाली गली सुनसान होने लगी। हवेली के अंदर से वही चरचराहट, वही सांसों की आवाजें, वही पुरानी कहानी का तकरार। दीवारों पर एक नया नाम उभरने लगा, खून से। उमैर। अब ये हवेली उसके नाम से सांस ले रही थी। अंदर से आवाज गूंजी, जब तक कोई और नहीं आएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। और दूर किसी कोने में एक और साया बनने लगा। एक और रूह, एक और कहानी, एक और तबाही। क्योंकि कुछ जगहें मरने वालों की नहीं होती, वो जिंदों को निगलने के लिए बनती है।